हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं परिवार के विषय में, एक मसीह परिवार के विषय में बाइबल क्या कहती है, क्या सिद्धांत हैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए, उन विषयों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं ताकि परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो, ताकि पति पत्नी एक दूसरे से दूर ना हो, ताकि तलाक ना हो, ताकि उनका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हो। इसलिए हम लोग सीख रहे हैं इन बिब्लिकल सिद्धांतों को, बाइबल के सिद्धांतों को, कि उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करके अपने पारिवारिक जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकें। तो जब शादी होती है, एक लड़का और एक लड़की जब डिसीजन लेते हैं कि हमें शादी करनी है, शादी के अनेक कारण होते हैं, वो हमने पिछले वीडियोस में देखा है। तो जब वो डिसीजन लेते हैं तो उनकी शादी की जाती है सारे समाज के सामने और विशेषकर परमेश्वर के सामने उन्हें लाया जाता है। और वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं, एक दूसरे से शपथ लेते हैं। और न केवल वो एक दूसरे से शपथ लेते हैं, बल्कि परमेश्वर के सम्मुख, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वो परमेश्वर से ही शपथ लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में रहेंगे, सुख दुख में एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार के वादे वो परमेश्वर के सम्मुख करते हैं। परमेश्वर उनके वादों के लिए साक्षी होता है, उस विवाह का साक्षी होता है, गवाह होता है। ये एक शपथ होती है पति पत्नी के बीच में, एक लड़की लड़का के बीच में, और साथ में परमेश्वर के और उनके बीच में। न केवल इतना कि एक लड़की ने एक लड़के से कहा कि मैं सुख दुख में तुम्हारे साथ में रहूंगी या फिर रहूंगा, नहीं, बल्कि परमेश्वर के सम्मुख वो इस वादे को करते हैं। दूसरे शब्दों में यदि देखा जाए तो वो लड़की और लड़का जो विवाह कर रहे हैं, वो परमेश्वर को साक्षी मानकर ये वादा करते हैं, या फिर परमेश्वर से ही वो ये वादा करते हैं कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, हम दोनों जीवन भर एक साथ रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग साथ रहेंगे। इस प्रकार के वादे वो परमेश्वर के सम्मुख करते हैं। न केवल एक दूसरे से, बल्कि परमेश्वर से वो ये वादे करते हैं। इसलिए इस बात को जानना हमें बहुत जरूरी है कि आपने अपनी पत्नी से वादा नहीं किया है, या फिर आपने अपने पति से वादा नहीं किया है, बल्कि आपने परमेश्वर से वादा किया है कि हम दोनों साथ में रहेंगे, एक साथ अपने जीवन को जिएंगे और दुख सुख में एक दूसरे के साथ में बने रहेंगे। आपने एक दूसरे से नहीं, बल्कि परमेश्वर के सम्मुख रहकर परमेश्वर से इस वादे को किया है। और यदि आप इस वादे को तोड़ते हैं, परमेश्वर के साथ में किए हुए वादे को यदि आप तोड़ते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए हमेशा लाइफ में याद रखें कि आपने परमेश्वर से वादा किया है कि आप दोनों एक साथ इस जीवन को जिएंगे, एक साथ इस जीवन में चलेंगे। क्योंकि हो सकता है आगे चलकर आपको एक दूसरे में कमी नजर आए, लेकिन आपने वादा किया है परमेश्वर के सम्मुख, उस वादे के लिए आपको दोनों को साथ साथ आगे चलना होगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, परंतु एक दूसरे को त्यागना नहीं है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मलाकी की किताब उसका 2 अध्याय 13 और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए कि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और बिहाई हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तुम्हारी भेंटों को स्वीकार नहीं करता, उससे वो प्रसन्न नहीं है। तो लोग पूछते हैं आखिर क्यों प्रभु तू हमारी भेंटों को स्वीकार नहीं कर रहा है, क्यों तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है? तो प्रभु कहता है इसलिए क्योंकि तूने, जब तेरी शादी हुई थी, जो वादे तूने अपने पत्नी से किए थे, अपने पति से किए थे, जब तुम दोनों की शादी हुई थी, तो मैं वहां पर साक्षी था।
मैं तुम दोनों का गवाह था। तुमने मुझे गवाह मानकर एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार किया था। तुमने मेरे सम्मुख इन वादों को किया था कि हम जीवन भर साथ में रहेंगे, परंतु तुमने अब एक दूसरे के साथ में विश्वासघात कर लिया है। तुम एक दूसरे के लिए विश्वास योग्य नहीं रहे, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता हूं। दोस्तों, ये बहुत कठोर बात है, मैं इसे बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि इसलिए परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं। इसलिए जो नए भाई बहन हैं, जो शादी करना चाहते हैं अपने जीवन में, या फिर जो शादी कर चुके हैं, उन्हें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि आपने एक दूसरे से वादा नहीं किया, बल्कि आपने परमेश्वर के सम्मुख वादा किया। परमेश्वर से वादा किया है कि हम दोनों साथ साथ इस जीवन में चलेंगे, सुख दुख में साथ रहेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम लोग साथ में रहेंगे। आपने ये वादे किए थे, और अचानक से आप लोग जब कुछ सालों बाद जीवन में आगे बढ़ते हैं तो इन बातों को भूल जाते हैं, एक दूसरे के अंदर कमियों को ढूंढने लगते हैं, गरीबी अमीरी को देखने लगते हैं, व्यवहार को देखने लगते हैं, और उसके कारण आप लोग अलग अलग होने का डिसीजन ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा न करें, क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसा न करें। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखना, तो आपको अलग नहीं होना है, बल्कि हर परिस्थिति में आपको एक साथ बने रहना है, क्योंकि आपने यही वादा परमेश्वर से किया है। और सबोपदेशक की किताब उसका 4 अध्याय में परमेश्वर का वचन बताता है कि जो मन्नत तूने परमेश्वर से मानी है, जो शपथ तूने उससे ली है, जो तूने वादा किया है, उसे निश्चय पूरा कर। उसे पूरा करने में विलंब न कर, उसे निश्चय पूरा कर। हर कंडीशन में उस वादे को पूरा कर जो तूने परमेश्वर के सम्मुख किया है, क्योंकि जो वादा पूरा नहीं करते, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं रहता। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि कभी भी अपने जीवन में जल्दबाजी में यह निर्णय न लें कि हम दोनों अलग हो जाएंगे। नहीं, आप जहां तक हो सके एक दूसरे के साथ बने रहें, प्रार्थना करें, उसका जीवन बदलेगा। आप प्रार्थना करें, कमियां न ढूंढे एक दूसरे के अंदर। उस वादे के खातिर, जो वादा आपने परमेश्वर के साथ में किया था, उस वादे के खातिर आपको एक साथ रहना होगा। और जिन लोगों ने ऐसा किया है, जो लोग अलग हो गए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उनकी जो शादी करना चाहते हैं। वो इस बात को सीखें कि परमेश्वर के सम्मुख हमने वादा करना है, लाइफ टाइम साथ रहना पड़ेगा, लाइफ टाइम हम लोग साथ रहेंगे। और जिनकी शादी हो गई है, वो दोनों पति पत्नी इस बात को जाने कि कभी भी अलग होने का निर्णय न लें। और जो लोग अलग हो गए हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो भी निराश ना हों, प्रभु से माफी मांगे। वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो आप पर दया करेगा, अनुग्रह करेगा, फिर से आपको उठाएगा, फिर से आपको आगे बढ़ाएगा। वो गलतियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के उस वादे को याद करके मेल मिलाप कर लें, एक साथ में रहें, प्रभु से प्रार्थना करें, वो आपके लाइफ पार्टनर के जीवन को बदल देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को जय मसीह की, पूरे टीम को भी जय मसीह की। मेरा नाम अंजलि, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि 8 नवंबर से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। शरीर में भी काफ़ी दर्द था और मुझे कॉन्स्टिपेशन और एनल फिशर की दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द और ब्लीडिंग हो रहा था। तो मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा व्हाट्सएप के थ्रू और उधर से मेरे लिए प्रेयर किया गया। उन्होंने मैसेज भेजा और प्रेयर के दूसरे दिन से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम मिला और दर्द और ब्लीडिंग भी मेरा बंद हो गया। और अभी मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ, पूरी टीम को भी धन्यवाद देती हूँ।
आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के इस वचन को सुना है, और मैं आशा करती हूँ कि जिन लोगों ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लिया है, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। सच में हम घटे और तू बढ़े और तेरा नाम बढ़े मेरे पिता। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें अपना बेटा बेटी बनाया प्रभु, हम सबके गुनाहों को माफ किया और प्रभु अपने राज्य में प्रभु हमें प्रवेश करवाया पिता। आपका धन्यवाद कि खुदावन उस राज्य में प्रभु हम चल फिर रहे हैं पिता परमेश्वर, एक नागरिक की तरह। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे वायदों के लिए, तेरे अद्भुत कामों के लिए परमेश्वर, जो हम सबके जीवनों में प्रभु तूने किए हैं प्रभु। बहुत से धन्यवाद के विषय है प्रभु, जिसको लेकर प्रभु तेरे लोग तेरे सम्मुख बैठे हैं पिता। उन भाई बहनों को बहुत आयत से आशीष दीजिए मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की शाम की इस सुंदर सी संगति के लिए, इस फेलोशिप के लिए प्रभु, और आज जितने भी लोग प्रभु इस संगति का हिस्सा बने हैं प्रभु जी, खुदावन छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग लोग प्रभु, जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में प्रभु देश विदेशों से शामिल है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उन्हें आशीष दे पिता। और प्रभु तेरी उपस्थिति को इस समय महसूस करे अपने साथ में मेरे खुदावन। धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपका आत्मा उनके साथ में है। यीशु मसीह आपका धन्यवाद। इस समय प्रभु हर एक जन प्रभु तेरी आत्मा से भर जाए, हर एक जन को पिता पवित्र आत्मा आप उन्हें गाइड करें। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु, विशेष रूप से प्रभु आज की शिक्षा के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आज की शाम में अपने लोगों से बातचीत करने के लिए धन्यवाद प्रभु, उन्हें सिखाने के लिए प्रभु, उन्हें प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु एक परिवार को पिता किस प्रकार, एक वैवाहिक जीवन को किस प्रकार चलाया जाए प्रभु, तेरा वचन हमें बताता है परमेश्वर पिता। और आज बहुत से भाई बहन प्रभु जिनके प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें नहीं मिल पाया परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है प्रभु यदि अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम उनके द्वारा हुआ है प्रभु जो आपको नहीं भाया है प्रभु जी, खुदावन उन बातों को वो अपने जीवन से दूर कर सके ताकि उनके प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें मिले मेरे परमेश्वर प्रभु। विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जिसने अपने लाइफ पार्टनर के साथ में प्रभु विश्वासघात किया है परमेश्वर पिता, प्रभु एक दूसरे को धोखे में रखा है परमेश्वर। आपसे प्रार्थना है परमेश्वर, आप दया करने वाले हैं प्रभु, आप उन भाई बहनों पर दया करें, उनके विचारों को बदले, उनकी सोच को बदले, और परमेश्वर वो अपने रिश्ते में विश्वास योग्यता को लेकर आए पिता, एक दूसरे को माफ करते हुए प्रभु आगे बढ़ सके प्रभु जी। और खुदावन तेरी विश्वास योग्यता के अनुसार परमेश्वर वो अपने रिलेशनशिप में मेरे खुदावन स्ट्रांग बन सके प्यारे परमेश्वर। कोई भी प्रभु अपने पत्नी को, कोई भी अपने पति को परमेश्वर धोखा ना देने पाए पिता, वरन प्रभु ऐसा करने से परमेश्वर आप उन्हें बचाएं प्रभु, क्योंकि पिता उस रिश्ते में प्रभु आप उन दोनों को आपको साक्षी मानकर परमेश्वर वो रिश्ता आगे बढ़ाया गया प्रभु। आप वहां पर उपस्थित थे प्रभु जब इनको आपने एक किया है पिता। और प्रभु जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु मैरिज करने जा रहे हैं या फिर प्रभु वो मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु वो अपने लिए प्रभु जो भी लाइफ पार्टनर प्रभु आपने उनके लिए रखा है प्रभु वही आप उनके लाइफ में दे। और प्रभु एक दूसरे से प्रभु जो भी वो वायदा करते हैं, जो भी वो साक्षी लेते हैं प्रभु, तुझे अपने मध्य स्मरण करके प्रभु उस जीवन को आगे बढ़ा सके प्रभु, उस रिश्ते को आगे बढ़ा सके, ताकि प्रभु उस रिश्ते में प्रभु तेरी उपस्थिति होने पाए पिता। मेरे प्रभु जितने लोग प्रभु अलग हो चुके हैं पिता, प्रभु बहुत सी गड़बड़ी और बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर वो अलग हो चुके हैं, प्यारे परमेश्वर आपके पास उनके लिए फिर से मौका है, आपके पास उनके लिए क्षमा है, आपके पास उनके लिए परिवर्तन है, आपके पास उनके लिए अद्भुत कार्य है पिता। यीशु नासरी के नाम से पिता उन भाई बहनों को पिता आप प्रभु फिर से चांस दे मेरे प्रभु, सेकंड चांस प्रभु आप उन्हें उनके लाइफ में दे खुदावन। उनके पार्टनर्स के हृदय को बदले प्रभु, एक दूसरे के मन में प्रभु जो कड़वाहट और दूर रहने का विचार है यीशु के नाम से प्रभु वो दूर होने पाए, और प्रभु वो भाई बहन का हृदय परमेश्वर पिता प्रभु एक दूसरे से मिल सके, और परमेश्वर जब वो तेरे सम्मुख आए और एक दूसरे को क्षमा करे तो प्रभु उनका रिश्ता पहले के समान प्रभु ज्यों का त्यों होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्यारे प्रभु, विशेष रूप से आज जितने लोगों ने प्रभु अपने पारिवारिक समस्याओं को लेकर जो बैठे हैं प्रभु, उनके घरेलू मुद्दे हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उन घरेलू मुद्दों को प्रभु आप सुलझाएं परमेश्वर पिता। प्रभु बहुत से लोग प्रभु इस समय अपनी जॉब के लिए प्रार्थना करा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर पिता, अपने
प्रभु फाइनेंस के लिए, प्रभु जी अपने बिजनेस के लिए, प्रभु उन सब भाई बहनों की सुधि लेकर उनके जीवनों में कार्य करें। मेरे प्रभु अपने एग्जाम को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने आत्मिक जीवन को लेकर आज बहुत से निवेदन है प्रभु जो लेकर प्रभु इस प्रार्थना में तेरे लोग बैठे हैं और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद कि आपने उनकी सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। प्रभु इस समय जितने लोग बीमार है पिता, तेरा वचन कहता है मेरे अब्बा, तेरा वचन कहता है प्रभु इस बात को कि प्रभु तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। प्यारे यीशु आपके नाम से प्रभु उन भाई बहनों के लिए छुटकारा और चंगाई और बीमारियों से प्रभु छुटकारे के लिए प्रार्थना करते। इसी वक्त हर एक रोग, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी चले जाओ यीशु नासरी के नाम से, छोड़ दो इनके शरीरों को इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक इसी वक्त तेरे लोग चंगे होने पाए। हर एक माइग्रेन यीशु के नाम से दूर होने पाए, सरदर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए, आंखों की समस्या यीशु के नाम से दूर होने पाए, कानों की समस्या, मुंह की समस्या यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु इनके गले में जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से दूर होने पाए। गले का इन्फेक्शन इसी वक्त दूर होने पाए, हार्ट प्रॉब्लम इसी वक्त दूर होने पाए, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी इसी वक्त दूर होने पाए। प्रभु हर प्रकार की स्किन डिजीज, फंगल इन्फेक्शन यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। प्रभु पाइल्स की बीमारी यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए, हड्डियों के रोग यीशु नासरी के नाम से जाने पाए। धन्यवाद यीशु, सर से लेकर पैरों तक पिता तूने चंगा किया परमेश्वर। प्रभु हर एक रोग से प्रभु तूने छुटकारा दिया, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग, जितने भी लोग, जवान लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, जो भी उनके शरीर की कमी है इसी वक्त दूर हो जाए। प्रभु यीशु धन्यवाद कि आपने छुआ, चंगा किया परमेश्वर पिता, अपने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दिया और प्रभु ये स्वस्थ रहकर तेरे राज्य के लिए यूज हो सके पिता। धन्यवाद, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, हर एक तनाव, हर एक नेगेटिविटी, हर एक नेगेटिव विचार यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां भेजी हैं प्रभु, यूट्यूब कमेंट्स के द्वारा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के द्वारा और प्रेयर सेंटर में फोन कॉल्स के द्वारा, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ और जितने लोग सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, आपके राज्य में जिन्होंने बोया है, उन सबको बहुत तायत से आशीष दे। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी विनतियों को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से विनती को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।